हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। कई लोग जानना चाहते थे कि कनाडा के अंदर शानू भाई ट्रक का लाइसेंस बनाने के लिए कौन से स्कूल बेस्ट रहेगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा कौन सा बेस्ट स्कूल है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। देसी स्टाइल के अंदर आपको सिखाया जाएगा। एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो गाइस अभी हम ट्रक में आ चुके हैं यहाँ पे, और इसी ट्रक के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी। अभी अब ट्रेनिंग फिनिश हुई है और मैंने रिक्वेस्ट किया तरुण जी को कि थोड़ा टाइम निकाले, अपना वैल्यूबल टाइम निकाले और बताएं इस प्रोसेस के बारे में। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कनाडा के अंदर ट्रकिंग का लाइसेंस का क्या प्रोसीजर रहता है। तो एज आई सेड, सबसे पहले तो आपको ट्रकिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। ट्रकिंग स्कूल ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी है और अच्छे ट्रेनर है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, वरना आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज पता चल जाएगी। तो पहली चीज़ नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि ट्रकिंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको ये देखना है कि वहां पे जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनर कितने केपेबल है आपको ट्रेन करने के लिए। क्योंकि ट्रकिंग स्कूल ब्रैम्पटन ओंटारियो में बहुत सारे ट्रकिंग स्कूल है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रकिंग स्कूल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सारे ट्रकिंग स्कूल में आप जाके इजीली लाइसेंस बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट है, इवन मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंस बना दिया था। मैं इससे पहले किसी दूसरे स्कूल में था, वो स्कूल चेंज करके मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके जो इस ट्रकिंग स्कूल के जो ओनर हैं सरबजीत जी, जो कि मेरे आज बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनको मैंने सारी प्रॉब्लम बताई, जो मेरी वीकनेस थी। फिर मैं यहाँ पे तरुण जी से मिला, इनको मैंने अपनी सारी वीकनेस बताई। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ये हैसल आपको नहीं हो, इससे अच्छा आपको पहले से नॉलेज पता चले कि एक अच्छा ट्रकिंग स्कूल किस तरीके से जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो तरुण जी ये बताएं कि इस जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एजी कॉमर्शियल लाइसेंस का, इसके अंदर जैसे हमने ट्रकिंग स्कूल ज्वाइन कर दिया तो पहले तो वो जाएंगे एयर ब्रेक की क्लासेस वगैरह लेने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है, क्या क्या सिखाते हैं आप यहाँ पे? देखो, हम इन क्लास भी करते हैं, बैकअप, रोड इंस्पेक्शंस, ये सारी 1-on-1 ट्रेनिंग होती है, राइट। जैसे आपने अभी देखा जब आप आए थे, राइट, तो जैसे 1-on-1 करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बंदा आराम से सीखता है, राइट। सो जेकर हम इकट्ठे सिखाएंगे तो उसको नहीं समझ आएगा, उसको नहीं। सो हमारे स्कूल में आपने देखा है 3 ट्रक्स हैं, राइट। सो हर एक ट्रक में अपना अपना इंस्ट्रक्टर है। सो उनका स्केड्यूल होता है, जब वो आते हैं उनको पता है वो टाइमिंग के हिसाब से। सो वो शुरू करते हैं, जो भी उन्होंने बैक लगानी है, सो उन्होंने पहले ही सिलेक्ट किया होता है क्या मैंने। जैसे आप थे, आपको बैकअप की प्रॉब्लम थी, आपने बैकअप की पिकअप की, राइट। वैसे हमारी कईयों की होती है रोड की, कईयों की होती है इंस्पेक्शंस की। सो इन क्लास तो हर एक की लगती है, राइट। सो वो तो स्पेशल डेज होते हैं जो हम बताते हैं, राइट। पर जो रेगुलर डेज हैं उनमें हम रोड भी देते हैं, बैकअप भी करवाते हैं, इंस्पेक्शन भी कराते हैं, ट्राई करते हैं तीनों चीज हो जाएं, बट 2 तो 110% होती है, राइट। काफी जने पूछ रहे थे कपलिंग अनकपलिंग का, ये पूछे तो कपलिंग अनकपलिंग क्या चीज है, क्या? जैसे आप सपोज आप कई कंपनी में लग गए, राइट। सो आपने एक ट्रेले में लोड लेके आए हो और दूसरा डालना अनदर खाली ट्रेलर जो आपने कंपनी ने कहा है कि अनदर पिकअप करनी है, राइट। तो वही कपलिंग होती है। जैसे अनहुक करना है प्रॉपरली, आपको सारा कुछ चेक करना है जो आपको बताया जाएगा, क्योंकि जेकर आप चेक नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होएगी, राइट। सो यही चीजें हमने सिखानी होती हैं। सो दैट्स व्हाट इज स्कूल। हाँ, तो इजी भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ, जो लोग दुबई वगैरह से देख रहे हैं उनको बताना चाहूँ तो कपलिंग अनकपलिंग बेसिकली ये होता है कि ये जो हम जिसमें बैठे हुए हैं इसको कहते हैं ट्रक, और पीछे जो होता है वो ट्रेलर होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, इसको अलग करने के बाद इसको जब जोड़ते हैं वापस, तो उस वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या आपको कैसे इंस्पेक्शन करनी है, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन, जिसके अंदर पूरी गाड़ी का जो है ना थोड़ा सारा कुछ बताना होता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या क्या देखना है, एयर लीक वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, एयर लीकिंग की ट्रेनिंग पूरी बतानी पड़ती है। और मेजर जो देखा जाता है, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स जो ब्रेक डाउन होते हैं हाईवे पे, वो होते हैं ब्रेक, लाइट और अपने टायर्स। तो ये 3 चीज किस तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं वो एक ट्रेनर ही आपको बता सकता है। इवन इफ यू आर अ गुड ड्राइवर,
लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को ढंग से इंस्पेक्ट कर सको। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना। ड्राइविंग तो कोई भी कर सकता है, राइट? Yes, ड्राइविंग तो बस आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर रोड पे चल रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो उस वक्त आप मतलब अपनी लाइफ नहीं बाकी लोगों की भी लाइफ डेंजर में डाल सकते हो। तो उसको बचने के लिए यहाँ पे कनाडा के अंदर कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो जो है ना तरुण जी बता रहे थे इसके अंदर। यही कमर्शियल का ही है मेन। जो हम कमर्शियल करते हैं इसमें लाइक आप वरना ड्राइव कर रहे हो, राइट? सो इसमें बहुत ज्यादा लाइक हॉर्स पावर इंजन बड़े हैं, राइट? सो आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है साइड में, जेकर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करोगे। रोड पे जाओगे, आप मोड़ोगे, किसी को गाड़ी को नीचे दोगे, वो भी प्रॉब्लम है, राइट? सही है, तो सही। वही चीजें हमने सिखानी होती है, सो इसीलिए स्कूल होते हैं। सही। तो बाकी जो लोग हैं जो डायरेक्टली कार से आते हैं उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कभी ट्रक चलाया नहीं, तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी। मुझे पहले लगता था बड़ा इजी है ना, लेकिन फिर जब मैंने चला के देखा, जब सारी चीजें देखी, तब पता चला थोड़ा सा टाइम। ये 53 ट्रेलर है फीट, हाँ, राइट? अच्छा। सो ट्रक भी बड़े होते हैं, सो गाड़ी से तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, राइट? कि आपको लर्न प्रॉपर करना पड़ेगा इसको चलाने के, इसीलिए ये कमर्शियल में है, राइट? सही, हाँ सही है। तो अभी ये स्टार कैनेडियन ट्रकिंग स्कूल जहाँ पे है, यहाँ पे ये इसका एड्रेस क्या है, आप बताएंगे थोड़ा, क्या एड्रेस है यहाँ पे? ये हमारा जो यार्ड है इस 81 डेल्टा पार्क में है। अच्छा, ये ओके, ये अपना यार्ड है, यहाँ पे सारे ट्रक्स खड़े हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अभी और जो भी कनाडा में हैं, तो वो आके यहाँ मिल सकते हैं आपसे। और हमारा ऑफिस है 7033 टेलफोर्ड ड्राइव। अच्छा, ओके, वहाँ पे ऑफिस है। Yes. और उसके बाद यहाँ पे यार्ड में आ सकते हैं और तरुण जी से मिल सकते हैं। तो आई होप आप हेल्प करेंगे जो भी हमारे viewers हैं। बिल्कुल, हम तो हेल्प के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, राइट? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि ट्रकिंग के अंदर जो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है बैगिंग का। और इवन जो लोग एक 1.5 साल से ट्रक चला रहे हैं, जो उनसे मिस्टेक होती है वो हाईवे पे कम, और जो फ्यूल स्टेशन होते हैं, फ्यूल स्टेशन से बाहर निकलते समय या ट्रेलर को बैक करते समय जो है ना ट्रेलर हिट कर जाता है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए ही यहाँ पे कनाडा के अंदर, ओंटारियो के अंदर एल बैकिंग सिखाई जाती है। उसके बाद आपको ऑफसेट बैकिंग, जैसा कि बताया तरुण जी ने, वैसे सिखाई जाती है। तो बैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रकिंग के अंदर। अगर आपको बैकिंग करना नहीं आता तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। मैंने ऐसे भी देखे टीम में जो चलाते हैं, यहाँ से कैलिफोर्निया जाते हैं, जिसके अंदर एक जने को बैक आती है, दूसरे जने को नहीं आती। तो कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ से वहाँ जाने के बाद, पहुँचने के बाद एक बार जना अगर सो रहा है तो उसको फिर उठा के फिर करना पड़ता है। और इवन कई ट्रकिंग स्कूल के अंदर, ये एक फैक्ट है, कई ट्रकिंग स्कूल के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर भी जो ट्रेनर्स होते हैं, अगर 2 या 3 ट्रेनर हैं तो उसमें से एक जने कोई बैक लगानी आएगी, दूसरे जो होते हैं वो इंस्पेक्शन और यही सब करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जितने भी ट्रेनर हैं सबको बैक लगानी आती है। और यहीं पे मैंने बैक लगाना सीखी थी, यहीं पे मैं इसी यार्ड में जो है ना मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो तरुण जी बताएं कि ये जो एल बैकिंग होती है, जिसके अंदर जैसे कि अभी आपने बताया, आपने अभी वीडियो में दिखाया भी, आपने जिस तरीके से एल बना के वो दिखाया, ये कितना डिफिकल्ट होता है और क्या इसका फॉर्मूला है और कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स को? ज्यादातर स्टूडेंट इसी में फेल होते हैं। या देखो, यही फॉर्मूला देखो, जेकर हम आपको समझाएंगे फॉर्मूले के तरीके से, फिर आप स्कूल जब टेस्ट देने जाओगे उससे ऊपर नहीं। जैसे आपने कहा है कि 1 ईयर हो जाता है उसको बैक नहीं लगानी आती। हम जो सिखाते हैं इस स्कूल में, आप भी आए थे, कि प्रोफेशनल तरीके से, कि आपको समझ आए। जितनी देर आपको समझ नहीं आती, हम आपको वही तरीका बार बार बताई जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं ना सोचना कि हमने कोनों में लगानी है, कल को आपने ट्रेलों में भी लगानी है बैक, राइट? सो वही जजमेंट के साथ हम आपको सिखाते हैं शुरू से। पर जेकर हम वैसे ही आपको सिखाएंगे तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। पर हमारे स्कूल में ये नहीं है। सो जब भी आप ही आए थे, आप किसी और भी आएंगे, जेकर उनको अकेली बैक ही लगानी सीखनी होगी, तो वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, वो प्रोफेशनली बैक लगाएंगे। 2 या 3 दिन के अंदर आप ट्रेन कर दोगे एल बैकिंग के लिए, विच इज ऑसम। और बैक के लिए मैं आपको बताता हूँ कई टाइम लग जाता है कई स्टूडेंट्स को। मेरी बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना लग गया था बैक लगाते ट्रेनिंग लेते समय। तो लेकिन हाँ, वही मैं अगर डायरेक्टली यहाँ आ चुका होता तो शायद मेरा काम पहले हो जाता, लेकिन मुझे आते टाइम लग गया। मैंने काफी रिसर्च करी, फिर सरबजीत जी के बारे में बताया जो यहाँ के ओनर है,
उनसे मैं मिला, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनसे मैं मिला, फिर जाके पता चला कि ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको स्क्रैच से सिखाया जाता है। यहाँ पे मतलब देखिए क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट जाता है ना, तो उसको अगर स्क्रैच से चीजें बताई जाए तो उसको इजी होता है उसको ले समझने के लिए। अगर उसको ज्यादा आप जाते, जैसे कि अभी तो मैं चलो जानता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ तो मुझे सब चीजें पता है, लेकिन अभी मैं अगर फ्रेश आते ही मुझे टेक्निकल बताने लग जाएगी, भाई इतना लेना है, 5 फुट आगे लेना है, उसके बाद स्टेयरिंग घुमाना है, ये करना, लेकिन वो स्टेयरिंग कितना घुमाना है, कब घुमाना है, और एल कब खोलना है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक अच्छा ट्रेनर ही बता सकता है। और इसमें डेफिनेटली बहुत ही पेशेंस की जरूरत है। जैसे कि आपको होता है एल बैकिंग के अंदर ये ड्राइवर साइड का जो मिरर है, यही मिरर दिखता है, और ये जो मिरर है, ये वाला मिरर होता है पैसेंजर साइड मिरर। इसको जो यहाँ के जो गोरे हैं वो सुसाइड भी बोलते हैं। ये पैसेंजर साइड कम सुसाइड ज्यादा होता है, और ये जो होता है ड्राइवर साइड, यहाँ से देख के ही जो है ना आपको पूरा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई इस साइड में, ट्रेलर आपका हिट कर जाएगा। और फ्यूल स्टेशन में हैं अगर आप, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको पास कैलकुलेशन की जो है ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये बिल्कुल आपका ट्रकिंग यार्ड जैसा ही इन्वायरमेंट है, और जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में जैसे भी आप जॉब करते हो, तो इसी तरीके के इन्वायरमेंट में आपको करना है आपको। तो आपको ऑलरेडी एक एज अ ड्राइवर वाली जो फील आती है, जो कमर्शियल ड्राइवर की फील आती है, वो यहाँ पे आते ही आपको आ जाएगी। तो गाइज अब आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं जो एल बैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये वॉल्वो का ट्रक है, ये 53 फीट का ट्रेलर है, और इसके अंदर ड्राइविंग सीट के ऊपर अभी तरुण जी बैठे हैं जो ट्रेनर है यहाँ के। ये आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एल बैकिंग होती है। तो ये देखिए पूरा का पूरा एल शेप में अभी आपका ट्रैक्टर एंड ट्रेलर है, और पूरी तरीके से इन्होंने हार्ड जैक नाइफ करके इसको पूरी तरीके से एल बना दिया है। ऐसे ही आपको यार्ड में लगानी पड़ती है। तो ये देखिए ड्राइवर साइड से ही देख के ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसेंजर साइड जो होता है उस साइड में आपको कुछ नहीं दिखता। तो जब आपका एल बन जाता है तो आपका ट्रैक्टर ट्रेलर इस पोजीशन में होता है, और यहाँ से आपको कुछ भी नहीं दिखता, ये ब्लाइंड साइड होता है, और इस जगह से ही ज़्यादातर मिस्टेक होती है। तो ये ट्रेनिंग जो होती है, ये तरुण जी आपको डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल आपका देसी स्टाइल का ये ट्रकिंग स्कूल है, और बिल्कुल आपको स्क्रैच से आपको बताया जाएगा। और ये कोन्स के अंदर आपका जो ट्रेलर है, यहाँ पे आपके स्टॉप हो जाना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे अब आपको हम लेके चलते हैं स्टार कैनेडियन के ऑफिस में, और ये इनके स्टाफ हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। बहुत ही एक हैपनिंग प्लेस में इनका ऑफिस है। स्टार कैनेडियन का जो ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर यहीं पे आपको एयर ब्रेक की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह है इनका क्लासरूम, यहाँ पे आपको एयर ब्रेक की ट्रेनिंग जो कि मैंडेटरी होती है, सभी ट्रक ड्राइवर्स को लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में जो एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो भी इसके चेम्बर्स होते हैं और जो भी इनकी ब्रेक लाइनिंग, सब कुछ आपको डिटेल में आपको इसके अंदर बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा इसमें ध्यान से आप पढ़ें। जी भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कैनेडियन शाम, की हाल? बहुत बढ़िया जी, बैठो प्लीज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल थैंक यू। और मैं अभी आपकी यार्ड से आ रहा हूँ अभी, और काफी कुछ डाउट्स थे कि इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ मैं। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इनका नाम है सर्वजीत, और ये है स्टार कैनेडियन जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसके ऑनर है ये, और मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड है। और मैं भी इनसे काफी कुछ सीखता रहता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, जो भी मुझे डाउट होता है मैं हमेशा फोन करता रहता हूँ। तो सर्वजीत जी कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं? आप ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो भी लोग पंजाब से आए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज है कि यहाँ पे सरजीत जी भी पंजाब में मोगा साइड से हैं, और जिनको भी इस इंडस्ट्री में आना है डेफिनेटली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और इसके अंदर बस लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग कुछ भी डाउट होगा तो इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो भी डाउट है वो कवर करेंगे, और पंजाबी में बना सकते हैं, आप पंजाबी में बताएं क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स पंजाबी और हिंदी दोनों जानते हैं। तो सरजीत जी इस प्रोसेस के बारे में बताएं कि जो लोग इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे और ट्रक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है इसका? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी लाइसेंस होता है कार का लाइसेंस? ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਸੋ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। अच्छा, ਸੋ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਂਡ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। और ये प्रोसेस उनके लिए भी है जिनके पास दुबई का लाइसेंस है और वो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसेस? सभी को जी लाइसेंस पहले हैव टू है। जी लाइसेंस जो कार का लाइसेंस है वो पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कार का लाइसेंस बना दिया, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਏ ਰਿਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ठीक है, तो ये एयर ब्रेक का जो है मेडिकल से पहले है या मेडिकल के ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, और मेडिकल में क्या क्या होता है इसका प्रोसेस मेडिकल का? ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਆਵਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ। ठीक है, तो और मेडिकल का क्या फीस रहती है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की? ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਸ $50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $100 ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ 50 से ਹੈ। लेकर 100 और सेम डे मिल जाता है right? हाँ सेम डे। ठीक है, तो मेडिकल हो गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आने के बाद एयर ब्रेक की जो है क्लासेस ले ली। एयर ब्रेक का कितना टाइम लगता है? 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ 12 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ 2 दिन का कोर्स होता है। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ। ठीक है, तो जिनको बता दूं कि जी जो लाइसेंस होता है, आपका जब लाइसेंस मिलेगा उसमें जी लिखा होगा, तो जी लाइसेंस लेके आप यहाँ पे आओगे और एयर ब्रेक की क्लास होने के बाद वो जी लाइसेंस जो है जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका लाइसेंस जी हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपने एयर ब्रेक की क्लासेस ले ली है। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, एयर ब्रेक की क्लास होगी तो जो स्टूडेंट है वो यार्ड में कब तक जा सकते हैं? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਰਿਟਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ, 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਜੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾੜ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 37 ਆਵਰ ਦੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, मेल प्रोग्राम में मैंडेटरी एंट्री लेवल ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, वो रूल है, यहाँ का लॉ है। तो वो होने के बाद जो है वो यार्ड में जा सकते हैं। हाँ, सो उसके बाद फिर 32 आवर्स हम रोड पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर 17 आवर यार्ड ट्रेनिंग, फिर इंस्पेक्शन, कपलिंग एंड कपलिंग, वो सारे टोटल 104 आवर्स हम कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जिसके पास ट्रक का लाइसेंस, ट्रक का कोई ट्रकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं पता, फ्रेश है इस इंडस्ट्री में, तो वो इजीली इसमें मतलब ले सकता है? ऐसा कुछ उसमें टाइम लगता है कुछ ऐसा? ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 6 ਵੀਕ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 6 वीक्स तो मान के चलो ज्यादा 1.5 महीने के अंदर जो है लाइसेंस बन जाता है। तो टाइम इसमें, और डॉक्यूमेंटेशन बता ही दी आपने सारी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कार का लाइसेंस हो गया, मेडिकल हो गया आपका, और यहाँ पे उसके बाद आप ऐसा कुछ ज्यादा कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप इजीली इसके अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरजीत जी, मुझसे काफी लोग पूछते रहते हैं कि विजिटर वीजा के अंदर जो लोग यहाँ पे आए हैं तो वो क्या ट्रक का लाइसेंस बना सकते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। बना सकते हैं। ਹਾਂਜੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। और कार का लाइसेंस मुझे लगता है 1 महीने में बन जाता है। हाँ, एक महीने में या 15 दिन दिन से लेकर 1 महीने तक। और जो लोग विजिटर वीजा में, उनकी 6 महीने की यहाँ पे एंट्री होती है, 6 महीने के बाद ही उनको एग्जिट लेना पड़ता है, तो इससे पहले तो उनका ट्रक का लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर फीस कितनी लग जाती है इसके अंदर? ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਡ੍ਰੌਪ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਾ ਚ ਫੀਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4500 ਤੋਂ 6000 ਤੱਕ। ठीक है, तो 4500 से लेकर 6000 तक, तो इसके डिफरेंट पैकेज है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली $4500 के आसपास जो है आपकी इसके अंदर फीस लग जाती है। और जहां पे हम अभी बैठे हैं ब्रैम्पटन के अंदर, सबसे ज्यादा, कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा ट्रकिंग स्कूल यहाँ पर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो एक बहुत ही एक हैपनिंग प्लेस में है यहाँ पे। और सरबजीत जी से कांटेक्ट करें, बहुत ही आपको इसमें हेल्प मिलेगी इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है सरबजीत जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी काफी न्यूज आ रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री को लेके कि ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी चेंजेस हो रहे हैं, काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं लॉज, कहीं जॉब्स को लेके कई चीजें हो रही हैं। तो जैसे कोई फ्रेशर है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके लाइसेंस बना लेता, तो जॉब क्या उसको मिल जाती है? मार्केट अभी कैसा चल रहा है? ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟਰਕਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਟਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ठीक, अप्रोक्सीमेटली पे कितनी रहती है इसके अंदर? ਸੋ ਪੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 7 to 8000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $5 to $6000 पर मंथ बन जाता है। हाँ, तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लॉन्ग हॉल के अंदर आप जितने माइल्स चलाते हो, जितने टायर, जब तक आपका टायर घूम रहा है ट्रक का, तब तक आपके पास पे इसकी मिलती रहेगी।
और शॉर्ट होर के अंदर आवरली होता है, राइट? Hourly, yeah. आवरली अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाता है ट्रक ड्राइवर का? So अगर it short start hour from $20 to 25, 26, 27 depends ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो बाकी ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ इंक्रीज हो ਜਾਂਦੇ हैं। ठीक है। और जो लोग लॉन्ग हॉल करना चाहते हैं, अगर उनके पास यूएस का वीजा है तो एक हेल्प मिलेगी उनको, तो उसके अंदर वो कर सकते हैं। बाकी अगर यूएस का वीजा नहीं है तो यहाँ पे तो डिमांड हमेशा रहती है ट्रक ड्राइवर्स की। ठीक है सरबजीत जी, बहुत ही एक वैल्यूबल वीडियो रही है। और जाने से पहले कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहोगे आप? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6479150046। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਟ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਚੱਲ ਸਕਣ। बिल्कुल ठीक है सरबजीत जी, थैंक यू वेरी मच Thank you. आपके टाइम के लिए। और मेरे सारे व्यूअर्स जो भी देखना चाहें वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। देखनी संभाल के ट्रक वाले दी तू निगाह LP ते मार मुटियारे